अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। बंगलों की कतारों के बीच वाली सड़क कच्ची थी। यहाँ से गुजरते हुए मैं कुन अखियों से नाम की तख्तियाँ पढ़ता जा रहा था। ये सब इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसरों के बंगले थे। कतार के आखिर में एक बंगले की तख्ती पढ़कर मैं रुक गया। इस तख्ती पर विंग कमांडर के भटनागर लिखा था। मैं वहाँ से मुड़ गया। वापस 3 बंगले छोड़कर एक बंगले के बाहर जय माता वैष्णव देवी का जयकारा बुलाया। हमारे यहाँ तो अगर कोई फ़कीर आता है तो हम उसे माफ़ करो बाबा कहकर आगे का रास्ता दिखा देते हैं, मगर हिंदू लोग ऐसा नहीं करते। उनके दरवाजे पर कोई साधु संत आ जाए तो वो उसे कुछ न कुछ दान ज़रूर करते हैं। साधु संत को खाली हाथ रुखसत करना उनके यहाँ बहुत बड़ी बदशगुनी समझा जाता है। जिसके बाहर खड़े होकर मैंने वैष्णव माता की आवाज़ लगाई थी वो किसी स्क्वाड्रन लीडर दिया शंकर का बंगला था। इस वक्त दिन के 9 बज रहे थे। सब मर्द अपनी अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे। घर में सिर्फ औरतें ही थीं। मेरी आवाज़ पर एक दरमियानी उम्र की हिंदू औरत साड़ी संभालती है, हाथ में चावलों से भरा कटोरा लिए बह रही है। उसके माथे पर सुर्ख बिंदिया लगी थी। मैं गेट के पास खड़ा था। बेचारी ने बड़ी अकीदत के साथ मेरे करमडल में सूखे चावल डाले। फौजी अफसर को क्या प्रॉब्लम हो सकते थे इसका मुझे बखूबी अंदाज़ा था। ओहदे में तरक्की इन लोगों का एक मुश्तरका मसला होता है। चुनाचे मैंने हिंदू औरत के सर पर शफकत से हाथ फेर कर कहा, बेटी तेरे पति ने जो तरक्की की अर्जी दी है जल्द मंजूर होगी, चिंता ना करो। अंधेरे में चलाया हुआ तीर ठीक निशाने पर बैठा। हिंदू औरत ने झुककर मेरे चरण छू लिए। महाराज आप इंतरियामी हैं। मेरे पति ने कल ही तरक्की की अर्जी दी है। वैष्णव माता के मंदिर में छेतर चढ़ाऊंगी। महाराज मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आपकी बड़ी सेवा करूंगी। मैंने संस्कृत का एक श्लोक पढ़कर कहा, चिंता न करो, भगवान तेरी सहायता करेंगे, तेरे पति का काम हो जाएगा। हिंदू औरत पढ़ी लिखी लग रही थी, लेकिन वो तो मेरे कदमों में बिछी जाती थी। मुझे अंदर ले जाने पर इसरार करने लगी। मेरा ये मकसद नहीं था। मेरा मकसद इसको बाहर बुलवाने से कुछ और था। चुनाचे मैंने अपने खास मकसद के तहत तीर चलाया। बच्चा लगता है ये जो आगे भटनागर साहब रहते हैं, इनकी पत्नी के सारे दल दर्द दूर हो गए हैं, सारे कष्ट कट गए हैं। जब भी उसने हमें दक्षिणा नहीं दी, हिंदू औरत स्वयं सी गई। महाराज क्या सावित्री ने दक्षिणा नहीं दी आपको? उस बेचारी ने आपकी आवाज़ नहीं सुनी होगी। महाराज वो बेचारी तो बड़े कष्ट भोग रही है। उसके पेट में रसोली है, 2 ऑपरेशन करा चुकी है। जवान बेटा 3 साल से विलायत में है, कोई खत नहीं आया उसका। वो तो अपने दरवाजे से किसी भगत को खाली हाथ जाने नहीं देती है। इस भोली भाली हिंदू औरत ने मुझे बहुत कुछ बता दिया था। मैंने जयकारा लगाकर कहा, वैष्णव देवी तुझे सरल रखे, पुत्री फिर दर्शन करेंगे। वो बेचारी मेरे चरण छूती रह गई और मैं आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर वापस पलटा और के भटनागर के बंगले के आगे जाकर आवाज़ लगाई, जय हो माता शेरा वाली की जय हो, माता के भक्तों को दक्षिणा दो बच्चा। मुझे यकीन था कि ये उस विंग कमांडर भटनागर का बंगला है जिसकी तहवील में मेरा साथी है, क्योंकि इस सारी कॉलोनी में मुझे दूसरे किसी विंग कमांडर भटनागर के नाम की नेम प्लेट नज़र नहीं आई थी। बंगले के बरामदे में एक दुबली पतली नाजुक अंदाम फैशन ज़्यादा गोरी सी कीमती साड़ी में मलबूस है हिंदू औरत नमोदार हुई। उम्र 35 और 40 के दरमियान होगी। प्लास्टिक के छोटे से ट्रे में वो मेरे लिए सुर्ख सेब लाई थी। सेब मेरे करमडल में डालकर वो हाथ जोड़कर बोली, महाराज भोजन लाऊं? मैंने अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। देवी तू बड़े कष्ट भोग रही है। वो सेमी हुई पलकें झपकाकर मेरी तरफ तकने लगी। मैंने करमडल में से सबसे छोटा सेब उठाते हुए उसकी तरफ किया और कहा, इतनी बड़ी रसोली देख रहे हैं हम तेरे पेट में, दोबारा निकल चुकी है, फिर पैदा हो रही है। परंतु तू निराश न हो, तेरी रसोली भी भस्म हो जाएगी और तेरे पुत्र का सागर पार से खत भी आ जाएगा। वो अपने मुतालिक इतनी सारी बातें सुनकर मेरे कदमों में गिर पड़ी और आंसू उसकी आंखों से जारी हो गए। आप भगवान के अवतार हैं महाराज, आप दिलों के भीत जानते हैं, मुझे दुखियारी पर कृपा करें। मैंने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और कहा, सावित्री तो परेशान क्यों होती है, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हम वैष्णव माता के भक्त हैं। वैष्णव माता हमारी अरदास कभी रद्द नहीं करेगी। वो मुझे अपने बंगले में ले जाने पर शदीद इसरार कर रही थी। मैं उसके शौक को मजीद भड़काना चाहता था। चुनाचे मैंने कहा, देवी इस वक्त हम तेरे नवास में नहीं जाएंगे, पर हम शाम को ज़रूर आएंगे और तेरे लिए वैष्णव माता के भजन का कीर्तन करेंगे। यह कहकर मैं तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया। इस इलाके से बाहर निकलते ही
मैंने रक्षा पकड़ा और वापस अपने मंदिर की कोठरी में आ गया। दोपहर को भोजन के बाद कुछ देर आराम किया और शाम होते ही विंग कमांडर के भटनागर के बंगले की तरफ रवाना हो गया। एयरफोर्स कॉलोनी से कुछ ही फासले पर मैंने रक्षा छोड़ दिया। सूरज मगरबी पहाड़ियों की तरफ झुक गया और कॉलोनी के बंगलों पर फैली धूप का रंग सुनहरी हो रहा था। मैंने विंग कमांडर के भटनागर के बंगले के बाहर खड़े खड़े माता शेरावाली का जयकार बुलाया तो अंदर से मिसेस भटनागर नंगे पांव भागती हुई बाहर निकले। उसके साथ उसकी जवान बेटी भी थी जिसने जीन्स पहन रखी थी और सर के बाल कटे हुए थे। जिस्म पर नीले रंग की हल्की सी जर्सी थी। वो मुझे अंदर ड्राइंग रूम में ले गई। मिसेस भटनागर की जवान बेटी का नाम बंदनी था। वो मेरी तरफ कुछ ज़्यादा मुल्तफत नहीं थी। मॉडर्न ख्यालात की पढ़ी लिखी लड़की थी। इस किस्म के तहमात पर शायद यकीन नहीं रखती थी। ड्राइंग रूम छोटा सा था मगर सलीके से सजाया गया था। मुझे बड़े एहतराम से सोफे पर बिठाया गया। मैं खामोशी से माला फेरने लगा। सावित्री मेरे कदमों के पास कालीन पर बैठ गई। उसकी बेटी बंदनी सामने वाले सोफे के पीछे खड़ी हो गई। मिसेस भटनागर यानी सावित्री ने उसकी तरफ देखकर कहा, मंडू से कहो भगत जी के लिए मिठाई ले। बंदनी ने जरा सा नाक चढ़ाया और पर्दा उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। इतने में दूसरे दरवाजे का पर्दा हटा और एक 40-45 साल का तेज जहीन निसवारी आंखों वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने कांग्रेसी कुर्ता पजामा पहन रखा था। माथे पर तिलक था। कांधे पर कश्मीरी शाल थी। रंग सांवला और शाने चौड़े थे। सारे गंजा और कान पट्टियों पर मौजूद बालों में सफ़ेदी आ रही थी। सावित्री उसे देखकर उठ खड़ी हुई। भटनागर जी, यही वो भगत हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। यह विंग कमांडर भटनागर था। अगरचे वो मजहबी आदमी था, ये बात उसके तिलक से भी जहर थी और विष्णु माता का दास भी था, मगर आखिर अंग्रेजी तालीम याफ्ता आदमी था। विंग कमांडर था। उसने कुछ ज़्यादा अकीदत का इजहार ना किया। मैंने भी सरसरी तौर पर उसके हाथ के इशारे से उसके नमस्कार का जवाब दिया और बोला, बेटे तुम्हारे घर पर मंगल और शनिचर का असर हो गया है। शनि का साया गहरा है। हम तपस्या करेंगे। तेरे घर से शनि और मंगल का साया दूर हो जाएगा और तेरे पुरुषोत्तम का सागर पार से खत भी आ जाएगा। अपने बेटे का सुनकर भटनागर संजीदा हो गया। आखिर बाप था एक जवान बेटे का। कहने लगा, महाराज मैं तो शनि मंगल को नहीं मानता, पर आप भले लोग हैं, भगत हैं, भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करें। मैंने देखा कि उसकी बीवी सावित्री इशारों से उसे मना कर रही थी कि वो जबान से कोई ऐसा लफ्ज ना निकले जिससे मेरी दिल आजारी हो। नौकर मिठाई का थाल लेकर आ गया। सावित्री के नौकर ने मिठाई मेरे आगे रखी। मैंने बर्फी का एक टुकड़ा उठाकर सावित्री के खामंद विंग कमांडर भटनागर की तरफ बढ़ाया। बच्चा, इसे खा जा, भगवान भला करेगा। वो कुछ हिचकिचाया मगर अपनी बीवी के इशारे पर बर्फी लेकर खाने लगा। दूसरा टुकड़ा मैंने उसकी बेटी बंदनी को दिया। उसने दूर से ही हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं महाराज, धन्यवाद, मैं मीठा नहीं खाती। सावित्री ने उसे भी डांटा तो उसने भी बर्फी का टुकड़ा ले लिया मगर खाया नहीं। उसे लेकर दूसरे कमरे में चली गई जहाँ जाकर जाहिर है उसने फेंक दिया होगा। विंग कमांडर भटनागर भी कुछ बेजार सा होकर उठा और बोला, सावित्री मैं जरा सैर करने जा रहा हूँ। वो ड्राइंग रूम से निकल गया। मैं और सावित्री अकेले रह गए। मुझे विंग कमांडर भटनागर पर असर डालने की अशद ज़रूरत थी। सावित्री का मेरे कदमों में बीच बीच जाने से कोई फ़ायदा नहीं था। बात विंग कमांडर को कायल करने की थी, मगर सबसे पहले मैं इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि क्या ये वही विंग कमांडर भटनागर है जिसने मेरे साथी कमांडो को कैद में डाल रखा है। इस सिलसिले में उसकी बीवी सावित्री मुझे किसी हद तक मालूमात पहुंचा सकती थी। सावित्री मेरे करीब कालीन पर बैठी थी। मैंने माला का जाप करते हुए उसके सर पर हाथ रखा तो उसने अपना उदास मगर बेहद दिलकश नर्म और नाजुक चेहरा उठाकर मेरी तरफ बड़ी आजी से देखा। मैंने कहा, सावित्री तुम देवी हो, विष्णु माता तुमसे बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, पर तेरे पति देव से कोई ऐसा पाप हो गया है जिससे शनि और मंगल देवता इस घर से नाराज हो गए हैं। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरे पति देव तो बड़े मेहमान पुरुष हैं, रोज उठकर भगवान की मूर्ति के आगे माथा टेकते हैं, दान भी करते हैं, अपने कर्मचारियों से भी अच्छा सलूक करते हैं। मैंने आंखें बंद करके कहा, सावित्री तेरे पति देव का मत्था देखकर मुझे ज्ञान हुआ है कि वो अपने दफ्तर में किसी पुरुष पर जुल्म कर रहा है जिसका पाप तुम पर पड़ रहा है। सावित्री मेरे चेहरे पर नजरें जमाए किसी गहरी सोच में गुम थी। मैंने उसकी सोचों को मजीद आसान बनाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा ज्ञान मुझे बता रहा है कि तेरा पति किसी कैदी पर जुल्म कर रहा है। सावित्री फौरन बोली,
महाराज, आप सचमुच दिलों के भेद जानते हैं। मेरे पति देव कल दफ्तर से आए तो उनकी वर्दी पर खून के छोटे छोटे धब्बे पड़े थे। मैंने पूछा तो उन्होंने एक पाकिस्तानी जासूस से पूछगछ करते हुए उन्होंने उसके माथे पर जोर से बेद मारा तो खून के छींटे वर्दी पर पड़ गए। परंतु महाराजा, ये तो उनकी ड्यूटी होती है। मैंने सावित्री के सर पर एक बार फिर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्री, चाहे ड्यूटी ही क्यों न हो और चाहे वो शख्स दुश्मन ही क्यों न हो, पर भगवान के सामने सब इंसान बराबर हैं। तेरे पति ने एक जीवात्मा पर जुल्म किया है, इसलिए मंगल और शनि तुमसे नाराज हैं। सावित्री ने फौरन मेरे पांव पकड़ लिया। महाराज, उन्हें मना कर दूंगी। मैंने फौरन सावित्री का हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुमने ये बात अपने पति देव को बता दिया तो याद रख, मंगल और शनि तेरे घर को तबाह कर देंगे। तेरे बच्चे पुरुषोत्तम को यमराज मार डालेगा और तेरी रसोली तेरे पेड़ में फट जाएगी। खबरदार, जो बातें मैंने तुमसे की हैं उनका जिक्र हरगिज किसी से ना करना। हाँ, मैं मंगल और शनि को अपनी प्रार्थना और तपस्या से खुद ही राजी कर लूँगा। मेरे हाथ को पकड़कर वादा करो कि तुम इसका जिक्र किसी से नहीं करोगी। सावित्री ने मेरा हाथ थाम कर कपकपाते हुए होंठों से कहा, महाराज, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। शाबाश। मैंने सावित्री के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बच्ची, ये देवी देवताओं के मामले हैं, ये उनके अपने राज हैं। हमने ये भेद खोल दिए तो हम बर्बाद कर दिए जाएंगे, हम पर उनका शराप नाजिल होगा। सावित्री ने मेरे पांव पकड़कर कहा, महाराज, मेरे घर को बर्बादी से बचा लें, मेरा पुरुषोत्तम घर वापस आ जाए, मेरी बीमारी दूर हो जाए। मैंने मिठाई का टुकड़ा इस हसीन और दिलकश हिंदू औरत के मुंह में डालकर कहा, मुंह मीठा करो, भगवान तेरी अरदास स्वीकार करेंगे। यह सुनकर सावित्री के चेहरे पर इत्मीनान सा उभर आया। दूसरे कमरे का पर्दा हटा और उसकी बेटी बंदनी अंदर आते ही बोली, मम्मी, अब कितनी देर और लगाओगी? वो लोग चाय पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पर मीला का 2 बार फ़ोन भी आ चुका है। सावित्री ने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, बंदनी, तुम मंडू के साथ चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं सोफे से उठ खड़ा हुआ, नहीं देवी जी, तुम अपनी सपुत्री के साथ जाओ, हम तो जा रहे हैं। सावित्री मुझे जाने नहीं दे रही थी, लेकिन अब मेरा वहाँ फ़िलहाल कोई काम नहीं था। मैंने एक रोज़ बाद शाम को फिर आने का वादा किया और कहा, परसों शाम को आकर मैं विष्णु माता की मूर्ति के आगे कीर्तन करूँगा, फिर सब कष्ट दूर हो जाएंगे, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं ड्राइंग रूम से निकल गया। सावित्री बेचारी मेरे पीछे पीछे दौड़ती गेट तक आई। मैंने आहिस्ता से मगर बड़ी जलाली आवाज़ में कहा, सावित्री, जो बातें हमारे दरमियान हुई हैं किसी दूसरे को ना बताना। सावित्री हाथ बांध कर बोली, कभी नहीं बताऊंगी महाराजा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, पगली, मैं तेरे घर को तबाह होते नहीं देख सकता, तो बड़ी भोली भाली सुंदर है। अच्छा, परसों आकर तेरे बेटे और तेरी बीमारी के लिए कीर्तन करूंगा। मैंने जय माता विष्णु का नारा लगाया और आगे चल दिया। मंदिर पहुंचा तो अंदर से भजन गाने और चमटे बजाने की आवाज़ें आ रही थीं। मेरे स्थान पर मेरे अकीदतमंदों ने अलाव रोशन कर रखा था। मुझे आता देखकर ये लोग अदब से एक तरफ हाथ बांधे खड़े हो गए। रात 11 बजे ये सब लोग चले गए। मेहनत ने आकर मुझसे नजराने वसूल किए और बड़ा खुश खुश वापस अपनी कोठरी की तरफ चला गया। मेहनत का चेला मेरे लिए कोठरी में खाना रख कर गया था। मैंने खाना खाया और फिर तख्त पर कंबल ओढ़ कर लेट गया और सोचने लगा कि विंग कमांडर भटनागर को कैसे अपने असर में लिया जा सकता है। वैसे मुझे इस बात से बेहद इत्मीनान हुआ था कि यही वो विंग कमांडर था जिसके कब्जे में मेरा साथी था। मैं परेशान भी था कि वक्त गुजर रहा है और ये भटनागर विंग कमांडर मेरे साथी को तरह तरह की अजीतें दे रहा है। इससे एक बात साफ ज़ाहिर थी कि मेरे साथी ने अभी तक इन लोगों को कुछ नहीं बताया था। अपने साथी को यहाँ से फरार करवाने के लिए बेहद ज़रूरी था कि विंग कमांडर भटनागर पर अपना असर जमाया जाए और उसे ज़ेर बार आसान किया जाए। अचानक मुझे सीधा रंगनी का दिया हुआ सांप का मन का याद आ गया। एक ख्याल कूदे की तरह मेरे जहन में लपका। इस ख्याल ने मुझे पूरी एक स्कीम मुहैया कर दी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने करवटें बदल कर रात गुजारी। जब दिन निकला और मंदिर की घंटियों की आवाज़ें आने लगीं तो मैं कोठड़ी से बाहर निकल आया। नहाने धोने के बाद मैं मंदिर की तरफ गया। चंद मिनट भजन मंडली में बैठकर कीर्तन सुनने की रस्म पूरी की और वापस अपने समाधि वाले स्थान पर आया तो अकीदतमंदों ने वहाँ आग का अलाव रोशन कर रखा था। मैं हरिओम का जाप करता अपने स्थान पर बैठ गया। होंठों पर वेदों के श्लोक थे, लेकिन दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। मेरे सामने अलाव के गिर जो चंद एक अकीदतमंद बैठे थे, उनमें भारी लाल नाम का एक कुम्हार भी था। मैंने इशारे से उसे बुलाया तो वो लपे कर मेरे चरणों में आकर बैठ गया। मैंने बड़ी जलाली आंखें निकाल कर उसकी तरफ देखते हुए कहा,
बहारी लाल, माता विष्णु ने मुझे सपने में आकर हुक्म दिया है कि तुम उसके लिए एक छोटा सा सांप पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बहारी कुम्हार ने हाथ बांधकर अर्ज किया, महाराज विष्णु माता की जय हो, परंतु सांप किसी मांदरी से अगर ले आऊं तो ठीक रहेगा। हाँ हाँ, तुम किसी मांदरी से सांप ले आओ, मैं विष्णु माता को राजी कर लूँगा, परंतु सांप छोटा हो और ज़्यादा जहरीला ना हो। सात बचन महाराजा। बहारी खुश होकर बोला, मेरा एक मांदरी वाकिफकार है, मैं अभी जाकर उससे सांप ले आता हूँ। मैंने उसे ताकीद किया, इसका जिक्र किसी से ना करना, वरना सब कुछ भस्म हो जाएगा। हरगज नहीं करूँगा महाराजा। बहारी कानों पर हाथ लगाता हुआ बोला, मैंने कहा सांप छोटा और उसका जहर निकाला हुआ भी ना हो, और सुनो, उसे छोटी सी डबिया में बंद करके लाना, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। बहारी लाल उठकर चला गया और मैंने फिर कदरे बुलंद आवाज में श्लोकों का जाप शुरू कर दिया। करेंसी नोट के नजरानों में से आधी रकम रात को मेहनत ले लेता था और आधी मैं अपने पास रख लेता था। मेरे पास 2-4 दिनों में ही 350 रुपये जमा हो गए थे, जो मैंने संभाल कर रख लिए थे। कोई 1 घंटे बाद बहारी लाल वापस आ गया। उसने मेरे चरण छूते ही टीन की एक चौकोर डब्बी, जिसके ढक्कन पर सुराख थे, मेरे पाँव के करीब रख दिया और आहिस्ता से कहा, महाराजा सांप डब्बी में बंद है, जैसा आपने हुक्म दिया था वैसा ही सांप लाया हूँ। मैंने बहारी लाल के सर पर हाथ रखकर कहा, तेरा कल्याण होगा बच्चा। बहारी लाल सर झुकाए उल्टे कदमों अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। बाकी का वो दिन और दूसरा दिन मैंने बड़ी मुश्किल से काटा। मैं वादे के मुताबिक ही विंग कमांडर भटनागर के बंगले में जाना चाहता था। दूसरे दिन शाम को मैंने सीधा रंगनी के सांप का मनका निकाल कर देखा। इस वक्त मेरा दिल उस सियाफाम और जामनी रंग के होंठों वाली फूंकारती तामिल दोशीज़ा की मोहब्बत से लबरेज हो गया। मैंने सांप को डब्बी में से निकाल कर नहीं देखा था। डब्बी का साइज छोटी साबुनदानी जितना था। डब्बी को मैंने अपने झोले की बजाय सांप के मनके के साथ अपने खद्दर के लंबे कुर्ते की जेब में रख लिया और शाम होने से पहले एयरफोर्स कॉलोनी की तरफ चल पड़ा। विंग कमांडर भटनागर के बंगले पर पहले रोज़ की तरह मेरा इंतज़ार हो रहा था, मगर पहले ही रोज़ की तरह आज भी वहाँ जिस हस्ती को मेरा शिद्दत से इंतज़ार था, वो विंग कमांडर की पत्नी सावित्री भटनागर ही थी। भटनागर साहब आज भी घर पर मौजूद नहीं थे। उनकी बेटी बंदरी भी कहीं साथ वाले बंगले पर चली गई थी। बेचारी मिसेस भटनागर फूल मिठाइयों का थाल रखे मेरी राह देख रही थी। हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया, मेरे चरण छुए। मैंने उसे आशीर्वाद दी। वो मुझे अंदर ले गई। ड्राइंग रूम की गोल मेज पर थाल में मिठाइयाँ और फल रखे थे। वहाँ ना उसका खावन था, ना बेटी बंदनी थी। सिर्फ नौकर एक तरफ हाथ बांधे खड़ा था। मैंने सावित्री से पूछा कि उसके यहाँ विष्णु माता की मूर्ति कहाँ है। वो मुझे बड़े अदब से साथ वाले कमरे में ले गई। यहाँ एक छोटी सी काली गोल मेज पर पीतल की थाली में विष्णु माता की मूर्ति के आगे लोबान चल रहा था। गेंदे के फूल भी पड़े थे। मैं मूर्ति के सामने आसन जमा कर बैठ गया और मैंने कदीम वेदों में से वो श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए जो मुझे याद थे। मैं ब्राह्मण पुजारियों की तरह एक खास मंत्र में श्लोक पढ़ रहा था। कुछ देर श्लोक पढ़ने के बाद मैंने थाली में से गेंदे का एक फूल उठाकर सावित्री को दिया, जो मेरे करीब ही 2 जानू होकर बैठी थी। उसने हाथ जोड़ रखे थे। फूल को उसने चूम कर आंखों से लगाया। मैंने कहा, देवी तेरी बीमारी भी कट जाएगी और तेरे घर पर से मंगल शनि का साया भी दूर हो जाएगा। मंगल शनिचर को दान करना मत भूलना, भगवान तुझ पर कृपा करेगा। मैं मजीद कुछ देर वहाँ बैठा मुँह ही मुँह में श्लोक पढ़ता रहा। मेरे कान बहर घंटी पर लगे थे कि कब इस औरत का खामद और बेटी घर में दाखिल होती है। मुझे 1.25 घंटा लग गया। मैं ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। थोड़ी सी मिठाई खाई। सावित्री खुद मेरे लिए चाय बना कर ले आई। मैं चाय पी रहा था कि उसका खामद विंग कमांडर भटनागर कमरे में दाखिल हुआ। उसने रस्मी तौर पर मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और साथ वाले कमरे में चला गया। मैंने झुककर सावित्री से पूछा कि उसने कल वाली बात का जिक्र अपने पति से तो नहीं किया। उसने कानों पर हाथ लगाया और बोली, हरगिज़ नहीं महाराजा, मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती। मैं मरते दम तक आपकी इच्छा का पालन करूँगी। शाबाश बच्ची। मैंने सावित्री के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। दरवाजे की घंटी इस बार बजी और सावित्री की बेटी बंदनी उछलती कूदती दाखिल हुई। आज सुर्ख रंग की जीन्स में वह बहुत खूबसूरत और शौक दिखाई दे रही थी। उसने कमरे में दाखिल होते ही नाक सुकड़ कर कहा, मम्मी ये आपने क्या सुलगा रखा है? कमरे की हवा ख़राब हो रही है। ड्राइंग रूम के साथ ही बाथरूम मुंसलिक था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बंदनी या उसके डैडी को सांप से कैसे कटवाऊँ, लेकिन मेरा मसला सावित्री की शौक व शंग बैठी। बंदनी ने खुद ही हल कर दिया।
वो बाथरूम में दाखिल हो गई। यह बड़ा सुनहरा मौका था। ड्राइंग रूम में मिसेस भटनागर और मेरे सिवा तीसरा कोई नहीं था। मैंने सावित्री से कहा, देवी जल्दी से एक चाय की प्याली अपने हाथ से बना कर ले आओ। सावित्री तो सीधी सावित्री थी। फौरन चाय बनाने किचन की तरफ चल दिया। ड्राइंग रूम खाली था, यानी मैदान खाली था। मैंने एक लम्हे की भी तखीर ना किया। जेब से सांप की डबिया निकाली, उठकर बाथरूम के दरवाजे के पास गया। दरवाजे के नीचे एक दर सी नजर आ रही थी। मैंने डब्बी का ढकना खोला और सांप को एक झटके से बाथरूम के दरवाजे की दर्ज की तरफ उलट दिया। एक हल्की सी फुंकार के साथ बलिष्ठ भर का सांप जलेबी की तरह बल खाता बाथरूम के दरवाजे के नीचे से होकर बाथरूम में घुस गया। मैं लपक कर वापस अपने सोफे पर आकर बैठ गया और डब्बी जेब में रख लिया। अब मैं सावित्री की बेटी बंदनी की चीख का इंतजार कर रहा था और ये चीख फौरन ही बुलंद हो गई। सिर्फ एक चीख नहीं थी, बल्कि चीखों की मुसलसल आवाज़ें आने लगीं। मैं उठ खड़ा हुआ। किचन से बंदनी की माता और दूसरे कमरे से उसके डैडी भागते हुए आ गए। बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ दिया गया। बंदनी बाथरूम के फर्श पर पड़ी चीख रही थी, सांप मम्मी सांप। मैंने कहा, सांप कहीं से आ गया है, इसे मार डालो, घबराओ नहीं। बच्ची को बाहर ले आओ, यहाँ ले आओ। नौकर भी आ गया। बंदनी को बाथरूम से निकालकर सोफे पर डाल दिया गया। नौकर लाठी लिए सांप को डरते डरते तलाश करने लगा। बंदनी पर नीम गशी की हालत तारी थी। उसकी माता रो रही थी। बाप बेहद परेशानी के आलम में डॉक्टर को फ़ोन करने भागा। मैंने कहा, घबराओ नहीं, शांत रहो, हम बच्ची के जिस्म से सांप का जहर बाहर खींच लेंगे। सांप ने बंदनी की पिंडली पर डसा था, जहाँ नीले रंग का निशान पड़ गया था और खून का कतरा बाहर निकला हुआ था। मैंने फौरन जेब से सीधा रंगनी का दिया हुआ सांप का मनका निकाल कर उसे 2-3 बार झटका और बंदनी की पिंडली पर जहाँ सांप ने डसा था वहाँ रख दिया। मनका तो सांप के कांटे की जगह पर लगते ही जैसे जम गया। उसने अपना अमल यानी सांप का जहर चूसना शुरू कर दिया। सावित्री रो रही थी और हाथ बांधे भगवान से अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसके खामंद विंग कमांडर को सांप के मनके पर कोई एतबार नहीं था। चुनाचे वो डॉक्टर को फ़ोन कर रहा था कि बच्ची को सांप ने काट लिया है, फौरन एम्बुलेंस लेकर आ जाएं। मगर इस दौरान सांप का मनका अपना काम कर चुका था। उसने बंदनी के जिस्म से सांप का सारा जहर चूस लिया था और वह फूल गया था। फिर वो अपने आप बंदनी की पिंडली से नीचे गिर पड़ा। मैंने उसे उठा लिया और बाथरूम में जाकर अच्छी तरह से निचोड़कर सारा जहर पानी में बहा दिया। मनके को साफ किया और वापस आकर लड़की की माता सावित्री से कहा, देवी जी, तुम्हारी बच्ची को भगवान ने बचा लिया है। अब इसके जिस्म में सांप का जहर बिल्कुल नहीं रहा। बंदनी भी होश में आ गई थी। वह उठकर बैठ गई। मैंने कहा कि इसे लीमू मिलाकर नमकीन पानी दिया जाए। नौकर फौरन पानी में नमक और लीमू निचोड़ कर ले आया। बंदनी को 2-4 घूंट पिलाई गया और थोड़ी देर में वो पूरी तरह चाको चौबंद हो गया। विंग कमांडर भटनागर तो मेरा गर्विदा हो गया। इतने में नौकर ने बाथरूम में सांप को कुचल डाला था। वो सांप की छोटी सी कुचली हुई लाश को एक गत्ते पर रख कर ले आया। बड़ा जहरीला सांप था साहब जी। बंदनी आंखें बंद करके अपनी माता से लिपट गई। उसकी माता ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, महाराज, अगर यहाँ ना होते तो क्या होता। भगवान तेरी दिया है कि तूने आज महाराज को हमारे घर भेज दिया।